हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा बच्चों एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इंट्रोडक्शन। एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। We use a large number of substances in our daily life. They all taste different. Some are sour, some are salty, while others are sweet or bitter. We differentiate these substances on the basis of taste. बच्चों, हम अपनी आम जिंदगी में डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है वो टेस्ट में काफ़ी अलग होती है। कुछ सोर होती है, कुछ सॉल्टी होती है, कुछ स्वीट होती है और कुछ बिटर होती है। और इन सब चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किस बेसिस पर? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी 1, लेट अस टेक द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट्स। बच्चों, यहाँ पर सब्सटेंसेस दिया गया है और इसके टेस्ट को आप खुद से प्रैक्टिस करके यहाँ पर फिल कर दिएगा। टेस्ट थिंग्स ओनली विच योर टीचर हैज़ आस्क्ड you to do so. Most of these substances have a sour taste, while some are sweet or salty. बच्चों, इसमें एक्टिविटी में जो भी चीज़ें दी गई हुई थी उसको टेस्ट करने के बाद पता चला कि ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो टेस्ट में काफ़ी सॉल्टी थी। कुछ सॉल्टी थी, कुछ स्वीट थी और ज़्यादातर सॉर टेस्ट की थी। अब आ जाते हैं एसिड एंड बेसिस पर। Items such as lemon juice, orange juice, vinegar, curds, amla and tamarind taste sour. The sour taste of these items is due to the presence of a substance called acid. The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. Substances which contain acid are acidic in nature. Different substances contain different acids. बच्चों, जो भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे कि ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, विनेगर है, कर्ड है, आंवला है या टैमरिंड है, ये सभी टेस्ट में कैसी होती हैं? सोर होती हैं, यानी खट्टी होती है। ये खट्टी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एसिड की मात्रा होती है। Some acids occur naturally in foods and are called naturally occurring acids. Given below is a list of naturally occurring acids and the substances in which they are found in. कुछ एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, एसिड उनमें नेचुरली होता है, इसलिए उन्हें ही नेचुरली अक्योरिंग एसिड्स कहा जाता है। यहाँ पर कुछ नेचुरली अक्योरिंग एसिड्स दिया गया है। एसिड, एसिटिक एसिड, सब्सटेंसेस इन विच इट इज फाउंड, विनेगर, टमाटोज। टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स, टैमरिंड, रॉ मैंगो। सिट्रिक एसिड, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स। एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स। मैलिक एसिड, एप्पल्स। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच एंड गुआवा। लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क, कर्ड। फॉर्मिक एसिड, एंड्स, स्टिंग। और टैनिक एसिड, tea. In addition, there are some acids which are contained from minerals. We can call them mineral acids. They include hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and phosphoric acid. Naturally occurring acids are also called organic acids. Basis. In activity 1, we have seen that some substances like baking soda are bitter in taste. The solution of baking soda feels soapy. दिस इज सो बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। बच्चों, जो बेकिंग सोडा होता है वो टेस्ट में काफ़ी बिटर होता है। सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। जो सब्सटेंसेज जो खाने में यानी टेस्ट करने में बिटर हो और जब हम उसे टच करें तो वो काफ़ी सोपी सोपी सा फील हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली फाउंड बेसेस एंड द सब्सटेंसेस इन विच दे आर फाउंड इज गिवन बिलो। बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सब्सटेंसेस इन विच इट इज फाउंड, वो सब्सटेंसेस जिसमें ये पाया जाता है वो क्या है? सोप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है सोप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पाया जाता है? लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Indicators. We cannot taste each and every substance. Moreover, it may be dangerous to touch an unknown substance. Then how do we find out the nature of the substance? To test if a given substance is acidic or basic, there are special kind of substances called indicators. बच्चों, हम सभी चीज़ों को तो टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि कुछ चीज़ें भी तो पॉइजनस भी हो सकती है। इसीलिए हम एसिड कौन सा है या बेसिक कौन सा है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस है जिसे कहा जाता है इंडिकेटर्स। दे चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एग्जांपल ऑफ नेचुरली occurring indicators are turmeric,
litmus, china rose petals, gur dal, red cabbage juice, etc. Naturally occurring indicators. Litmus. It is the most commonly used indicator. It is a natural indicator. It is extracted from lichens, a type of plant. Its color in distilled water is purple. Mauve. इसका कलर जो है वो distilled water में कौन सा हो जाता है? Purple. In acidic medium, its color is red and in a basic medium, its color is blue. बच्चों, एसिडिक मीडियम में इसके कलर अगर हम पहचानने के लिए ट्राई करेंगे तो एसिडिक मीडियम में ये चेंज होकर रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू हो जाता है. It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper called litmus paper. इसे हम लिटमस पेपर पर इसका एक्सपेरिमेंट करके इसके कलर को पहचान सकते हैं. जनरली 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर आर अवेलेबल, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. 2 तरीके के लिटमस पेपर पाए जाते हैं. कौन कौन से? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. आगे बढ़ने से पहले बच्चों आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर. ऑल बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर सोपी टू टच. जितने भी जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में काफ़ी बिटर होते हैं और जब हम उन्हें टच करते हैं तो वो काफ़ी सोपी से लगते हैं क्योंकि उनमें झाग होता है. एक्टिविटी 2. टेक डिफरेंट सैम्पल्स लाइक लेमन जूस, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, विनेगर, एटरेटेड ड्रिंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा. इन सभी चीज़ों को लीजिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑन सेपरेट रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो. और इनके सॉल्यूशन को आप लिटमस पेपर पर रखिए और इसके ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखिए. जैसे कि टेस्ट सॉल्यूशन है लेमन जूस, इसका इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पर पड़ा है, कोई चेंज नहीं हुआ. इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर पर ये रेड हो गया है और इन्फ्लुएंस इसका इट इज एसिडिक. टैप वाटर पर इसका इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पर कोई चेंज नहीं हुआ है. इसका इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर पे क्या है? नो चेंज और इन्फ्लुएंस है ये न्यूट्रल. डिटर्जेंट सॉल्यूशन, इसका रेड लिटमस पेपर पर इफेक्ट है ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए इसका इन्फ्लुएंस क्या हो जाता है? बेसिक. नोट, लाइम वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग चूना यानी लाइम इन वाटर. कीप इट फॉर सम टाइम, यूज द टॉप वाटर. द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस. अगर ब्लू या लिटमस पेपर पर सॉल्यूशन अपना कोई कलर ही चेंज नहीं करती तो उसे कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन. टर्मरिक विच वी यूज इन द किचन ऑफ कुकिंग इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. वो टर्मरिक, वो हल्दी जिसका इस्तेमाल हम अपने किचन में खाने में जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो एक अलग ही नेचुरल इंडिकेटर है. आगे बढ़ने से पहले बच्चों आ जाते हैं एक्टिविटी 3 पर. टेक सम टर्मरिक पाउडर इन अ बोल, एड अ लिटिल वाटर टू इट, मेक अ पेस्ट, spread a thin layer of the paste on blotting paper, filter paper and let it dry completely. Cut thin strips of this yellow filter paper, put a drop of soap solution on the strip, observe what happens. You will see that it turns reddish brown in color. आप देखेंगे कि ये reddish brown color में ये turn हो चुका है. Facts to know. The yellow color of turmeric is due to a compound called curcumin. You must have seen that a stain of turmeric on a white cloth turns red when washed with soap. This is because soap solution is basic in nature. बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हमारे शर्ट पे या हमारी किसी ड्रेस पे हल्दी गिर जाए, सब्जी गिर जाए येलो कलर की, जब हम उसे धोते हैं, जब वो डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है. वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोप में बेसिक मौजूद होता है. Taste the solutions given in the table and note down your observations. बच्चों यहाँ इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से कीजिएगा. जैसे कि सबसे पहले सॉल्यूशन दिया गया है विनेगर का, इसका इफेक्ट ऑन येलो टर्मरिक पेपर कोई चेंज ही नहीं हुआ है. तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. क्लास में आगे बढ़ते हैं. टर्मरिक इज येलो इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशंस. इट इज रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस. चाइना रोज और हिबिस्कस यानी गुड़धल is a flower whose petals are used as a natural indicator for identifying acids and bases. Take some petals of China rose in a beaker, add warm water to it, keep the mixture for some time till the solution become colored pink. The colored water acts as an indicator. जो colored water है वो क्या indicator के रूप में वो act करेगा. Activity 4. Add a few drops of China rose indicator solution to each of the solution given in the table. Note down the effect on acidic, basic and न्यूट्रल सॉल्यूशंस. बच्चों यहाँ पर जितने भी टेबल दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कुछ ड्रॉप्स चाइना रोज के सारे सॉल्यूशन पे आप मिला दीजिए और उसके बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन
खुद की प्रैक्टिस से यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। It is seen from the above activity that acidic solution turn to magenta color and the basic solution turn to green color when the China rose indicator is added. ये देखा गया है कि एसिडिक सॉल्यूशन उसमें अगर चाइना रोज ऐड हुआ है तो वो मैजेंटा कलर में और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है जब भी उसमें चाइना रोज इंडिकेटर ऐड किया गया है। तो synthetic indicators. In addition to natural indicators, there are synthetic indicators which are made in laboratory. The two most common synthetic indicators are phenolphthalein and methylene orange. Indicator है phenolphthalein का ओरिजिनल कलर है कलरलेस, कलर इन एसिड मीडियम है कलरलेस और कलर इन बेसिक मीडियम है पिंक। मिथाइल ऑरिजिन का ऑरेंज कलर इसका ओरिजिनल कलर है, कलर इन एसिडिक मीडियम है रेड और कलर इन बेसिक मीडियम है येलो। Activity 3. Let us observe the effect of various indicators on various acids and bases. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Note: The above activity must be performed under the supervision of your teacher as the above acids and bases are corrosive in nature, irritating and harmful to the skin. बच्चों जितनी भी एक्टिविटी इसमें दी गई है वो आप अपने टीचर के ऑब्जर्वेशन में ही कीजिएगा क्योंकि इसमें जो एसिड या बेसिक है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेट्स रिमेंबर, गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन पर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। बच्चों जो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर, heat is evolved. The salt formed may be acidic, basic or neutral in nature. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. एक दूसरे के solution को ये दोनों क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। The acidic nature of the acid and the basic nature of the alkali is destroyed. The resulting mixture is neutral. That's why neither acid nor basic. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम क्लोराइड, ये हो जाता है NaCl प्लस वाटर H2O. द सॉल्ट फॉर्म्ड मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बच्चों जो विनेगर और बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन है वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाता है. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. इन डाइजेशन, you already know that our stomach secretes hydrochloric acid. This acid helps in the digestion of food. At times there is too much of acid in the stomach with indigestion and a burning feeling. It can be painful sometimes. In acidity, doctors prescribe antacids such as milk of magnesia, magnesium hydroxide, which are basic in nature. They neutralize the effect of excessive acid. बच्चों ये हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे पेट की मदद करता है। लेकिन अगर ये पेट में अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारे पेट में एसिडिटी बनने लगती है। इसीलिए जो डॉक्टर है वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? वो एंटा एसिड जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एक तरीके का बेस होता है जो हमारे पेट के का जो एसिड होता है उसे ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. इंसेक्ट बाइट. When an ant or bee stings, formic acid is injected into the body which causes itching. To get relief from irritation, baking soda paste यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और calamite lotion यानी जिंक कार्बोनेट is applied on the skin. Both are basic in nature and they neutralize the effect of forming acid. बच्चों अगर हमें कोई एंट या कोई भी बी काट लेती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? इचिंग स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है. तो उससे रिलीफ पाने के लिए बेकिंग सोडा पेस्ट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन लोशन जिसे जिंक कार्बोनेट भी कहा जाता है हमारी बॉडी पे अप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर बेसिक मौजूद होता है जिसे ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है. Soil treatment. Farmers use fertilizers to improve crop yield. Excessive use of fertilizers makes the soil acidic and plants are unavailable to grow well in such soil. When the soil is too acidic, quick lime, calcium oxide or slaked lime, calcium hydroxide is added to the soil to neutralize the acidic nature of the soil. In case the soil is too basic, organic matter
or manure is added to the soil, organic matter releases organic acids which neutralize the basic nature of the soil. Factory waste. Acidic waste of the factories is first neutralized by treating with bases before it is allowed to flow into the water bodies. If they are allowed to flow as such, the acids will kill fish and other aquatic plants and organisms. Brushing teeth. We brush our teeth with toothpaste as it is basic in nature and this helps to neutralize the effect of excessive acid around the teeth and prevents the tooth decay. बच्चों हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं हम ब्रश? तो ब्रश के अंदर यानी टूथपेस्ट के अंदर बेसिक नेचर मौजूद होता है। ये हमारे मुंह में क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है इफेक्टिव एक्सेस ऑफ एसिड को, जो हमें हमारे दांतों को सड़ाने से बचाता है। एसिड रेन. हैव यू हर्ड अबाउट एसिड रेन? क्या आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है बच्चों? When the rain contains excess of acid, it is called acid rain. Carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released as pollutants dissolved in the raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. The acid rain can damage buildings and statues made of marble, limestone and plaster. The darkening and yellowing of Taj Mahal is due to the acid rain. जो ताजमहल पे डार्क हो चुका है और येलोइश जो परत पड़ चुकी है, ये किस वजह से? ये एसिड रेन की वजह से ही हुआ है बच्चों। अब आ जाते हैं ग्लॉसरी पर। एसिडिटी. द क्वालिटी ऑफ बीइंग सोर, डिग्री ऑफ सोरनेस, हैविंग अ pH of less than 7. Indicator. Substances which help us to identify an acid or a base is called an indicator. Litmus. Most commonly used natural indicator. Acids. A substance which gives hydrogen ion when dissolved in water. Summary. Acids are sour in taste. Bases are bitter in taste and feel soapy, slippery to touch. Substances which help to test the acidic or basic nature of a substance are called indicators. Acids turn blue litmus paper red. Bases change red litmus to blue paper. Substances which are neither acidic or nor basic are called neutral. Methyl orange and phenolphthalein indicators are made in the laboratory. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।